Hello everyone, welcome back to another video on my channel. Wishing you a very happy new year. ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इसमें कोई हम चार्ट एनालिसिस करेंगे ना ही कोई लाइव ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैंने 2022 में क्या क्या ट्रेडिंग लेसन्स लिया है और क्या क्या मेरे मिस्टेक्स थे और मैंने कैसे अपने ट्रेडिंग करियर में ग्रो किया और क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किया, वो सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिलेगा। अगर आपको लग रहा है इससे कुछ आप सीख रहे हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो। तो 2022 से पहले मैं पहले स्टॉक्स में ट्रेड करता था। ऑप्शन में रेगुलरली ट्रेड नहीं करता था। पहले मैं स्टॉक इक्विटी सेगमेंट में करता था। 2021 की बात अगर करूँ तो उससे पहले मैं ऑप्शन एंड स्टॉक्स दोनों में करता था। लेकिन प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर जब मैं स्टार्ट किया 2021 में, तब मैं कम्प्लीटली इक्विटी स्टॉक में कर रहा था। क्लोज टू 7 to 8 मंथ्स मैंने रेगुलर ट्रेड किए हैं। इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहा हूँ। लेकिन 2020 एंड 2021 के टाइम पे मैं स्विंग ट्रेडिंग करता था मोस्ट ऑफ द टाइम। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में तब से जुड़े हो तो आपको पता होगा मैं टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ में पोस्ट करता था और जिनको मैं ट्रेड भी लेता था खुद। मैं 70 to 80% ऑफ ट्रेड लेता था जो मैं पोस्ट करता था वहाँ पे, या फिर ट्रेडिंग व्यू में मैं भी अपना आइडियाज़ वहाँ पे पब्लिश करता था। धीरे धीरे मैंने स्विंग ट्रेडिंग करना अभी कम्प्लीटली बंद कर दिया है और करेंटली अभी मैं इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेड ओनली ऑप्शंस में कर रहा हूँ। सो 2022 के स्टार्टिंग से जनवरी के मंथ से मैंने स्टार्ट किया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन। मैं स्टार्ट कर रहा था बैंक निफ्टी से, बट एक महीने ट्रेड करने के बाद मुझे लगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है और स्टार्ट करने के लिए मुझे निफ्टी ठीक लगा। तो मैं क्लोज टू 6 मंथ्स के अराउंड मैंने निफ्टी में कम्प्लीटली ट्रेड किया। और जहाँ पर मैं इंट्राडे ट्रेड करता था, ऑप्शन सेलिंग में मैं करता हूँ। मैं ऑप्शन बाइंग बहुत ही कम करता हूँ। ऑप्शन बाइंग मैं वीकली 1-2 दिन ऐसे करता हूँ या फिर मंथली 3 या 4 ट्रेड मैक्सिमम दिन करता हूँ। मैं एक्सपायरी के आसपास ही करता हूँ अगर करना होता तो। अदरवाइज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में एट द मनी या फिर इन द मनी में करता हूँ, जो कि डायरेक्शनल ट्रेड होता है, नॉट दैट कन्वेंशनल वे ऑफ ऑप्शन सेलिंग जो कि दूर का ओटीएम बाय करके ट्रायंगल स्ट्रैडल वो सब बनाना, वो सब मैं नहीं करता हूँ। मैं जो करता हूँ एट द मनी के हिसाब से डायरेक्शनल प्ले करता हूँ ऑप्शन में। और ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से सीखा? मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर के अराउंड, अगर आप पावर ऑफ स्टॉक्स को फॉलो करते हो तो वहाँ पर एक यूट्यूब में लाइव ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, उसको मैंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद से मुझे लगा कि ऑप्शन को भी लो कैपिटल और छोटे रिस्क के साथ ट्रेड किया जा सकता है। मैं देख रहा था इक्विटी में, टू बी ऑनेस्ट मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था। मैं 1-2 मंथ प्रॉफिट में रहता था तो तीसरे मंथ कंप्लीटली फिर कंटिन्यूसली लॉस देता था। जो कंसिस्टेंसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे नहीं मिल रहा था कैश इक्विटी सेगमेंट में। और वहाँ पे चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लगते थे, उसके चलते मैं कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा जब ट्रेड लेता था मेरे प्रॉफिट से मेरे चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते थे और नेट टू नेट में मैं लॉस में रहता था। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इक्विटी कैश सेगमेंट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होकर इक्विटी कैश सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ जनरल थिंग। मैं खुद प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था, शायद मेरे सेटअप में कोई प्रॉब्लम था या फिर मेरे साइकोलॉजी में कोई इशू था। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। सो ये जनरल चीज़ नहीं है। अगर आप इक्विटी सेगमेंट में कैश में इंट्राडे या स्विंग में प्रॉफिटेबल हो और अच्छे से ट्रेड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जनवरी से लेके अभी दिसंबर तक ये कंप्लीट 1 ईयर मैंने इंट्राडे ट्रेड किया है और वीकली एक्सपायरी पे पोजिशनल लिया है कभी कभी, जो कि मैं आपको टाइम एंड अगेन बहुत बार लाइव ट्रेडिंग वीडियो करके भी बताया कि मैं पोजिशनल कैसे प्लान करता हूँ और मैं इंट्राडे ट्रेड जब प्रॉफिटेबल हो जाता है तो किस केसेस में उसको पोजिशनल लेकर जाता हूँ। ये सारा टेक्निक मैंने वहाँ पे उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान सीखा, जो कि पावर ऑफ स्टॉक्स को अगर आप फॉलो करते हो वहाँ पे ये 4 महीने के आसपास चला था। तो आपको पता होगा यूट्यूब लाइव में ये सेशन चलता था, तो वहाँ पर मैंने ऑप्शन सेलिंग वहीं से सीखा कम्प्लीटली। मैं 2020 से कंटिन्यूसली पावर ऑफ स्टॉक्स को फॉलो करता हूँ और जो भी मेथड्स मैंने सीखे हैं, जो भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर प्राइस एक्शन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं प्राइस एक्शन ही ट्रेड करता हूँ मोस्टली, इंडिकेटर्स में बहुत कम ही ट्रेड करता हूँ। तो जो भी मैंने चीज़ें सीखे हैं उसी चैनल से सीखा है, पावर ऑफ स्टॉक्स यूट्यूब चैनल से। तो मैं स्टार्ट किया था एक एक लॉट से, जनवरी फरवरी मार्च के अराउंड में एक लॉट से ही करता था। जब मुझे लगा कि मैं जब स्टार्ट किया जैन फेब कंटिन्यूसली 2 महीने प्रॉफिटेबल रहा, मार्च में थोड़ा फिर लॉस हुआ मुझे, फिर अप्रैल में मुझे प्रॉफिट हुआ, फिर जून में लॉस हुआ, ऐसे करके एक महीना बीच में लॉस होता था। बट प्रॉफिटेबल मंथ 2-3 आते थे बीच बीच में। तो जब थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी आने लगा
मैंने स्टार्ट किया ऑप्शन सेलिंग 2 लॉट के साथ, 2 लॉट 3 लॉट करके मैं अभी करंटली नवंबर दिसंबर में मैंने 6 to 8 लॉट्स 10 लॉट्स तक भी मैंने किया है, और पिरामिड करके मैंने उसको 12-13 लॉट भी लेकर गया हूँ 1-2 ट्रेड में। मैंने आपको वो ट्रेड्स दिखाए भी हैं, और मैंने दिसंबर में आपको 1-2 लाइव ट्रेडिंग वीडियो में बताया था कि मैं अभी थोड़ा सा अपना रिस्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट अक्टूबर नवंबर मंथ में मेरे बहुत अच्छे प्रॉफिट हुए थे। मैं कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना पीएनएल वगैरह डिस्कस नहीं करने वाला है इस वीडियो में। कंटिन्यूसली 1 क्वार्टर मैंने आपको लाइव पीएनएल वहाँ पे जीरोधा मेरे अकाउंट में आपको शेयर किया है मैंने। जुलाई मंथ का मेरा लॉस था, अगस्त सितंबर दोनों महीना में प्रॉफिटेबल रहा, और अगस्त में कम्प्लीटली जो लॉस था जुलाई का वो रिकवर होकर के सितंबर का मंथ जो था वो अच्छे प्रॉफिट में ऑलरेडी क्लोज हुआ था। सो अकॉर्डिंगली मेरा अक्टूबर में शायद लॉस हुआ था, मुझे याद नहीं है उतना, लेकिन नवंबर और दिसंबर मेरा बहुत अच्छा गया दोनों मंथ। दिसंबर मंथ थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि भले ही मार्केट ट्रेंडी था, सब कुछ था, मैं जैसे ही क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जैसे मैं स्केल अप करने की कोशिश कर रहा था अभी, तो मुझे जो M2M फिगर्स साइकोलॉजिकल मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा। सो उसको अगर डिटेल में मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में जैन फेब मार्च के अराउंड में दिन का 1-2 हज़ार का ही रिस्क लेता था। रिस्क पर ट्रेड मेरा 700-800 का रहता था, और रिस्क पर डे जो होता है 1,500-2,000 के आसपास रहता था। वो धीरे धीरे जब बढ़ने लगा 2-3 हज़ार 4,000 तक 5,000 तक मैंने पहुंचा रिस्क पर डे का। अभी क्या हुआ है, अभी के स्टेट में मैं जैसे कि रिस्क पर डे मैं प्लान कर रहा था अराउंड 10,000 का लूँगा, और रिस्क पर ट्रेड अराउंड 5 to 6,000 का लूँगा मैं। दिसंबर मंथ से ये मैंने प्लान किया था। सो अकॉर्डिंगली मेरे प्रॉफिट्स भी उस हिसाब से हुए थे अक्टूबर नवंबर ये टिल डेट। तो मैं दिसंबर 1 से मैं प्लान करा कि मैं 5,000 अराउंड का रिस्क पर ट्रेड लूँगा। लेकिन जैसे मैं दिसंबर में स्टार्टिंग 1-2 हफ्ते में बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, उसके बाद जब लॉसेस स्टार्ट हुए दिसंबर का सेकेंड वीक कंप्लीटली शायद 5 to 6 डेज मेरा कंप्लीटली लॉस में गया था, क्योंकि मेरा जो साइकोलॉजी बिल्ड हुआ था वो ये 3-4 हज़ार 5,000 के लिए बिल्ड हुआ था। और मैं सडनली जब 8-10,000 12,000 लॉसेस देख रहा हूँ M2M में, तो मेरे से वो हैंडल नहीं हो पा रहा था। सो जैसे कि मैं दिसंबर में स्टार्ट किया 400-500 क्वांटिटी के साथ निफ्टी में ट्रेड करना, और जब बैंक निफ्टी में करता था तो एटलीस्ट 100 या 150 क्वांटिटी के साथ में बैंक निफ्टी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ऐसे क्वांटिटी के साथ जब M2M फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होने लगा और प्रॉफिट जब होते थे तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब लॉस के साइड में और स्टॉप लॉस देने के लिए उतना मैं तैयार नहीं था, तो अभी मुझे दिसंबर का मंथ बहुत ही थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज़ रहा मेरे लिए। भले ही प्रॉफिट्स बने ठीक ठाक, लेकिन स्टिल साइकोलॉजिकली मैं ये वाला मंथ बहुत स्ट्रगल किया हूँ। तो अभी मेरा नेक्स्ट जनवरी फरवरी के अराउंड क्या प्लान होने वाला है, मैं थोड़ा सा फिर से अभी स्केल डाउन करूँगा। मैं 1-2 महीना फिर से साइकोलॉजी पे काम करूँगा, और जो चीज़ें मेरे से हैंडल नहीं हो पा रही है, तो मैं बड़े बड़े फिगर्स को मैं साइकोलॉजिकली उसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा अभी जैन फेब कह रहा हूँ, मैं फिर से 1-2 लॉट पे अभी स्टार्ट करने के लिए कोशिश करूँगा। फिर से जब थोड़ा सा फैमिलियर हो जाऊँगा उस M2M फिगर से या फिर पर डे लॉसेस से, देन आई अगेन ट्राई टू स्केल अप एंड ग्रो माई अकाउंट। सो अभी ऐसा नहीं है कि मैं अभी 5-10 लॉट से कर रहा था ऑलरेडी, और मैं फिर से 1-2 लॉट से करूँगा तो मुझे बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। दैट इज़ ट्रू, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार 40-50-60,000 का प्रॉफिट M2M में देख चुका है, और वहाँ से जब स्केल डाउन करके मैं अगर 2-3 हज़ार 4 हज़ार प्रॉफिट पर डे पे आऊँगा, तो ऑफकोर्स मुझे थोड़ा सा लगेगा कि मुझे क्वांटिटी बढ़ा देना चाहिए। बट ये साइकोलॉजिकली मुझे ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट 1 महीना के लिए या फिर 1 साल के लिए ट्रेड नहीं करना है मुझे। मुझे कंटिन्यूसली अब पूरे करियर के लिए ट्रेड करना है। और अभी जैसे मैं अपने जॉब के साथ भी ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे गोइंग फॉरवर्ड ट्रेडिंग को फुल टाइम भी लेना है। अगर मुझे कंटिन्यूसली और 10-15-20 साल तक ट्रेडिंग करना है, तो मुझे ये सब चीज़ों से जाना पड़ेगा, और कंटिन्यूसली मुझे साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर मेंटली स्ट्रांग बनना है मुझे, तो ये मुझे पता है कि अभी मैं बड़े प्रॉफिट के लिए 2 महीने के लिए ट्रेड करूँ, तो जब बड़े लॉसेस आ रहे हैं बड़े प्रॉफिट के अगेंस्ट पे, तो उसको अगर मैं साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होकर के हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो देर इज़ समथिंग दैट आई एम स्टिल लैकिंग ऑफ, और उसको मुझे ठीक करने के लिए ये मैंने स्टेप्स अभी लेने के लिए सोचा है। जब भी मेरे प्रॉफिट्स होते थे मैंने ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट किया है, बड़े प्रॉफिट, एंड जब भी मुझे लॉस होते थे मैंने ऑप्शन बाइंग में लॉस किया है। तो मेरा वीक एरिया जो है, मैंने ऑप्शन बाइंग में क्वांटिटी प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, उसके चलते मेरा लॉस हुआ। और भले ही मैं इस क्वार्टर या फिर इस साल में प्रॉफिटेबल रहा हूँ नेट टू नेट में, लेकिन कहीं ना कहीं जो एज ए ट्रेडर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस।
मैं कहीं ना कहीं ये लगता है मुझे कि आई कुड हैव डन बेटर समहाउ। तो ये सब चीज़ों को मुझे अगर अचीव करना है तो आई हैव टू गो थ्रू फ्यू ऑफ द एक्सरसाइजेस जो मुझे अभी नेक्स्ट जैन फेब के मंथ में करना पड़ेगा। और वो सब कैसे मेरे लिए काम किया मैं आपको बताऊंगा। मैं फिर से अभी पर डे रिस्क अपना कम करके 2-3 थाउजेंड तक फिर से आने वाला हूँ। मैं कम से कम 1-2 लॉट में फिर से ट्रेड करूँगा ये जनवरी का 2-3 हफ्ता। फिर मैं देखता हूँ अपना परफॉर्मेंस कैसे रहता है, फिर अकॉर्डिंगली मैं स्लोली उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा बाय मार्च और अप्रैल तक। तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा तो कमेंट करके बताइए नीचे, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। ये जो न्यू ईयर आपके लिए बहुत अच्छा एक ट्रेडिंग ईयर रहे। एंड अगर कोई भी टॉपिक पे आपको लगता है कि मैं वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ प्रॉपरली तो आप कमेंट करके नीचे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।